वेलकम इन चंद्रा क्लासेस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लासिकल एरा, बिजनेस मैनेजमेंट में क्लासिकल एरा पढ़ रहे थे। तो वहां से हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। वहां पे मैंने एफ डब्ल्यू टेलर आपको पढ़ाए थे, तो उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे चलती हूँ कि आगे उसके प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स पढ़ाते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा को और किस नाम से जानते हैं? साइंटिफिक एरा ना, प्री प्री क्लासिकल एरा बोलते हैं इसको, और साइंटिफिक एरा। मेनली इसमें आप जैसे कि नाम से ही पता चल गया होगा, इसको किस किस नाम से जाना जाता है कि साइंटिफिक एरा। तो इसमें किससे रिलेटेड बात हुई होगी? साइंस ओरिएंटेड बात हुई होगी। जितना भी प्रोडक्शन वगैरह की बात हुई होगी, बिजनेस मैनेजमेंट की बात हुई है, वो मेनली इसमें आपका साइंस से रिलेटेड बात हुई है, साइंस टेक्निक्स की बात हुई है। कि हम लोग कोई भी बातें हवा में नहीं करते हैं, हम साइंस, जैसे साइंस किसी भी चीज को प्रूफ करता है, साइंस किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करता है, डेटास कलेक्ट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी वैसे ही काम होता है। तो इसमें मेनली काम और योगदान किसका है? दो थ्योरिस्ट है हमारा जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेन पहले थ्योरिस्ट तो ऐसे हैं जिनके नाम से इसको जाना जाता है। पहले थ्योरिस्ट कौन से? मैंने कल आपको बताए थे, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर, ओके। तो इनको किस किस नाम से जाता है? इन्होंने क्या दिया था हमारे बिजनेस मैनेजमेंट को? कौन सी अप्रोच दी थी? एफ डब्ल्यू टेलर ने हमें साइंटिफिक अप्रोच दी थी। साइंटिफिक अप्रोच दी थी। साइंटिफिक अप्रोच दी थी। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर भी हैं। ये क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर कौन है, उसमें ऑप्शन दे देगा, ये घुमा फिरा के इनका नाम दे देगा और इनको किस के नाम से जाना जाता है। तो एफ डब्ल्यू टेलर को फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म चल जाएगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो कल मैंने इनके कुछ कंसेप्ट पढ़ाए थे कि इन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं। हाँ, हमारे पहले तो ये है कि हमारे हाँ, इन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट दिया था। डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट दिया था। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। इसमें मैंने दो चीजें समझाई थी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्या क्या समझाया था। डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट दिया था। सेकंड दिया था इन्होंने, क्या दिया था आप जल्दी बताइएगा? डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट दिया था। और डिवीजन ऑफ वर्क का दिया था, और स्टैंडर्डाइज ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक टेक्निक थर्ड था हमारा पीस रेट का। पीस रेट, ये मैंने पूरा समझाया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। पीस रेट था। फिर था हमारा डिवीजन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें था।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको समझाया था क्या क्या आता है कि जैसे भी किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से काम होता है कि कुछ लोग तो प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग पे आएंगे, और कुछ लोग इसमें एक्शन करते हैं, मींस इंटरप्रिटेशन का काम होता है, मींस ऑपरेशन का काम होता है। तो इस तरह से हमारा होता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये एक ना बहुत विस्तृत टॉपिक है आगे, तो ये काफी बड़ा सा टॉपिक है, ये अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं। और इसके बारे में ये अभी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कंसेप्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये कंसेप्ट तो हमारे टेलर साहब का है, नीचे आपको दिख रहा है ना, हाँ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का ये कंसेप्ट तो हमारे टेलर साहब का है, और प्रिंसिपल ये प्योल साहब का है। ओके, और लास्ट था इसमें कि वो था टाइम। आप बताइए, टाइम मोशन वर्क स्टडी। टाइम मोशन वर्क स्टडी, ये पूरा मैंने आपको कल समझाया था क्या क्या इसमें होता है। ये बार देख लीजिए, अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ थोड़ी देर इसको पॉज कर देती हूँ। ये कल का है, मैंने कल समझाया था इसको कल वाली वीडियो में। टाइम में क्या आएगा कि इसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग जो एक सर्टेन टाइम होता है उसके ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हैं कि किस काम के लिए कौन सा टाइम उचित रहेगा, क्या कैसे। मोशन में मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि मोशन मतलब पूरा आप एक अध्ययन करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। वर्क स्टडी, पहले एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे किसी काम से रिलेटेड, हम पहले उस पर वर्क करेंगे, पहले ध्यान देंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब आगे कोई काम करेंगे। और मोशन स्टडी में एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि इसमें मोशन स्टडी के कंसेप्ट में पूरा योगदान सिर्फ टेलर साहब का नहीं है। मोशन स्टडी में इनके साथ और किसका है आप बताइए। मोशन स्टडी टेलर साहब ने भी दी है और विलियम गिलबर्थ ने भी दी है। विलियम गिलबर्थ ने भी दिया है। अगर क्वेश्चन में आता है कि मोशन स्टडी का कंसेप्ट किसने दिया है और ऑप्शन में इन दोनों को देते हैं, तो आप विलियम गिलबर्थ को लगाइएगा। वैसे मेन योगदान विलियम गिलबर्थ का है। और अगर ये नहीं दिए हैं और टेलर साहब को देखा तो टेलर साहब लगाइएगा। ओके, लेकिन पहला हमारा विलियम गिलबर्थ होंगे। ये आगे चलते हैं तो इनकी जो टेलर साहब ने एक प्रोसेस बताया था काम करने का, साइंटिफिकली तरीके से इनका प्रोसेस था, टेलर साहब का प्रोसेस था काम करने के लिए। क्या था कि फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसी काम को बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके फायदे नुकसानों का ध्यान देंगे। फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद करेंगे एक्सपेरिमेंट। थर्ड क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट थर्ड करेंगे, सॉरी सेकंड था ये। सेकंड पे आएगा मेजरमेंट मीन्स की मूल्यांकन। फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड फाइनल क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, तो ये हम इनकी साइंटिफिक टेक्निक थी, कंसेप्ट ये सब थे, और इनकी साइंटिफिक काम करने की जो इन्होंने टेक्निक बताई
वो ये बताए कि पहले ऑब्जर्व, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट, इन्फ्रेंस, ये इनका काम करने का प्रोसेस था साइंटिफिक अप्रोच से, कि ये एक वर्क एनवायरनमेंट देना चाहते थे। इन्होंने वर्क एनवायरनमेंट के स्टडी की भी बात की है कि हम बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, और अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए पहले एक साइंटिफिकली तरीके से ये इन चीजों पर हमें ध्यान करना होगा, ध्यान देना होगा, बहुत माइन्यूटली से ध्यान देना होगा किसी भी चीज को। वहां जहां भी हमें कोई प्रोडक्शन यूनिट लगानी है, और यहाँ हमें ऑपरेशन करना है, और यहाँ पे हमें अपना एक ऑफिस सेटअप बनाना है, कहाँ से काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उन सब चीजों के बारे में पहले ऑब्जर्वेशन होगा, मेजरमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, एंड देन इन्फ्रेंस होगा लास्ट में। तो ये क्या है, इनकी साइंटिफिक अप्रोच है वर्क बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। किसके लिए? बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ये हमारे टेलर साहब की साइंटिफिक अप्रोच है, इनका एक मेथड है काम करने का। अभी मैंने पीछे एक चीज और बताई थी, यहाँ पे एक ध्यान ध्यान देना, और आप लोग कंफ्यूज मत होना, और आगे आपके मन में सवाल आने चाहिए। मैनेजरियल फंक्शन, प्रिंसिपल, ऐसे शब्द आपने सुने हुए से लग रहे होंगे, पढ़े होंगे। मैनेजर फंक्शन, मैनेजर प्रिंसिपल, यहाँ हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं लास्ट भी कल जिक्र की थी कि हमेशा ये जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें दो ऑप्शन तो लगते हैं कि हाँ ये गलत है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, उनको हम निकाल देते हैं, अच्छे से इजीली निकाल देते हैं। बट दोनों में बहुत सॉलिड वाला एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा। दो लगेंगे ये और ये, इन दोनों में बहुत तगड़े वाला एकदम लगता है कंफ्यूजन ना। तो वो यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी चीजों से कंफ्यूजन आता है, बड़ी चीजें तो हमारी क्लियर होती है, छोटी छोटी चीजों पे हम आके हमेशा फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शंस के प्रिंसिपल्स किसके थे? प्रिंसिपल्स किसके थे? प्रिंसिपल्स थे हेनरी फेयोल साहब के, हेनरी फेयोल। और मैनेजरियल मैनेजरियल फंक्शन का कंसेप्ट किसका था? ये हमारे टेलर साहब का था। हो गया कंफ्यूजन दो? हो गया। प्रिंसिपल हेनरी फ्योल साहब का था, और इसका कंसेप्ट मैनेजर फंक्शन का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का जो कंसेप्ट था वो टेलर साहब का था। तो अब हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वाले पॉइंट्स बहुत ध्यान से पढ़ लेना। हमेशा इसमें हर साल क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, और मैं साथ के साथ आपको जो भी टॉपिक करा रही हूँ उसमें ये भी बता रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम। इनके हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, अब हम टेलर साहब के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टेलर साहब के 6 प्रिंसिपल हैं। ये आता है कि टेलर साहब ने कितने प्रिंसिपल्स दिए, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, नंबर ऑफ द प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? टेलर साहब के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, और अब हम आते हैं टेलर साहब के प्रिंसिपल्स पर। के प्रिंसिपल
टेलर साहब के कितने प्रिंसिपल्स हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। नंबर इस टाइप से बनेगा हमारा क्वेश्चंस कि नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नंबर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑफ टेलर। ठीक है, तो कितने हैं हमारे, 6। आंसर इज 6, 6 है। अब हम आगे बढ़ते हैं विस्तृत रूप से कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, पहला प्रिंसिपल आएगा साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सेकंड है, ये मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगी आगे। सेकंड है हमारा हार्मनी नॉट, या मैं समझाते हुए चलती हूं तब लिखते हैं। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, नाम से आपको समझ आ गया होगा, मीनिंग आपने समझ ली होगी। आगे मैं विस्तृत रूप से समझाती हूँ कि स्टैंडर्ड साइंटिफिक अप्रोच ये टेलर साहब ने दी कि किसी भी काम को आपको हवा में नहीं करना चाहिए। साइंस ने ये चीज प्रमाणित कर दी कि ये सही है तो आपको ये करना है, नॉट अ रूल ऑफ थंब। कि हमने यहाँ पर अंगूठा लगा दिया, जैसे बोलते हैं यहाँ पर अंगूठा लगा दिया, ये काम डन है, नहीं। आप किसी भी चीज को करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब वो चीज आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। साइंटिफिकली किसी भी चीज को आपको प्रमाणित करना है, शोधित करना है, उसको साबित करना है। ओके, किसी भी चीज को शोधित करना है मीन्स स्टैंडर्ड साइंटिफिक अप्रोच यहां पर आती है। यहां पे इन्होंने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड साइंटिफिक अप्रोच की बात की। और टेलर साहब हैं जिस जैसे कि इनको फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजर बोला जाता है, तो इनके हर चीज में साइंस की अप्रोच दिखती है। साइंस से रिलेटेड ये बातें करते हैं, किसी भी काम को साइंस से ये कनेक्ट करते हैं। सेकंड आता है हार्मनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा आपको कि क्या वो कहना चाह रहा है घुमा फिरा के अपने शब्दों में। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसका मैं आपको पीपीटी भी दूंगी, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मीनिंग है कि जो हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ना, हमारे वहां के जो वर्कर्स हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट के हों या मिडिल के हों या हमारे लोअर मैनेजमेंट के हों, जो भी हमारे वर्कर्स हैं जिनसे हम काम लेते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, तो उनके बीच और एम्प्लॉयर के बीच, समझे, उनके भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक हेल्दी रिलेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं बॉस हूं तो मैं चाहे जो करूं, इनका शोषण करूं, इनको टाइम से सैलरी नहीं दूं, इनको मैं टाइम नहीं देता हूं ब्रेक का, क्योंकि कोई भी बंदा 6 से 7 8 घंटे कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, बीच में उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल जो कि ध्यान रखने हैं, मीन्स की हेल्दी रिलेशनशिप की बात करता है वो। हेल्दी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर।
हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, मतलब इनके बीच में बहुत अच्छे से कॉपरेशन करके चले एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर्स भी। और यहाँ पे हार्मनी नॉट डिसऑर्डर, इसका मतलब ये भी है कि जैसे कंपनी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा सप्लाई हो रहा है, डिमांड आ रही है मार्केट में, और कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसमें क्या है, हमारे जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, टॉप मैनेजमेंट खूब फायदा कमा रहा है, खूब अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो और जो वर्कर्स हैं जो उस चीज की रीढ़ हैं किसी भी मैनेजमेंट की, उनका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि एम्प्लॉयज जो हैं हमारे, उनकी भी टाइम टू टाइम, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, कि हम उनकी टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ाएं, उनका प्रमोशन करें। तो यहाँ पे बात होती है कि कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट के साथ साथ, हमें एम्प्लॉयज के प्रॉफिट की भी बात करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर इसका मतलब वही है। थर्ड हमारा आ रहा है, थर्ड है, ये मैं एक एक चीज आपको समझा रही हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल आते हैं। कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। ओके, तो इसमें कोऑपरेशन की बात करी गई है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना है, समन्वय बना के चलना है, एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ना है। जैसे कि इसमें ही है सेम हार्मनी वाले में, तो हार्मनी में उनके डेजिग्नेशन का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे मेनली बात डेजिग्नेशन की बात हो रही है, यहाँ पे कॉपरेशन की बात हो रही है कि हमें कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ लेके चलना है, ये नहीं कि इंडिविजुअलिज्म की बात हो, कि एक सिर्फ एक के डेवलपमेंट की बात हो, लाइक कि मिडिल मैनेजमेंट जो है उसी वही टॉप पे जा रहा है, उसी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो हमें यहाँ सबको लेकर के चलना है, मतलब कि एक के साथ समग्र का विकास, समग्र का सबका विकास हो, कोऑपरेट एक साथ करके चलना है। सबके साथ विकास हो, ना कि इंडिविजुअलिज्म का विकास हो, किसी एक का विकास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लास्ट में इसके हमने कंसेप्ट पढ़े थे, वहां भी ये बात आई थी, इट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि मैं यहां बना देती हूं कि जैसे भी किसी भी यूनिट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से काम होगा, दो या तीन, हम वहां पर डिपार्टमेंट्स बांटते हैं, दो तरह के लोग होते हैं हमेशा, वहां पे यूनिट्स बटी होती है कि एक तो होगी प्लानिंग के लिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक, आगे विस्तृत रूप से हम जब हेनरी फ्योर्ड पढ़ेंगे तो उसमें भी है, प्लानिंग होगी, और एक करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। यहां पे हम किसको लिंक कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल को और लोअर मैनेजमेंट को, कि जो टॉप पे बैठे हैं वो लोग प्लानिंग करेंगे, वो हमें एक उद्देश्य देंगे, गोल देंगे, मिशन देंगे, और हम उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे अपने अपने उत्तरदायित्व के अकॉर्डिंग, हम हमारे जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, हम अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये बात की गई है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़े, ये पूरा आप लोग को क्लियर हुआ, ये लास्ट में इसके कंसेप्ट भी ये था।
और प्रिंसिपल में भी ये चीज आई है। लाइक यहाँ पे एमबीई मैनेजमेंट की बात की गई है, एमबीई मैनेजमेंट की बात। ये सब टॉपिक आगे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ इसलिए क्योंकि इससे आगे हमें रिलेट करके इसको लेके चलना है। इस पूरे से जो हमारा हेनरी आपका जब टेलर सब स्टार्ट हुआ था वहां से पूरा लेके चलना है। एमबीई कंसेप्ट की बात की गई है। एमबीई की फुल फॉर्म होगी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शनल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे कितने हो गए, 4 प्रिंसिपल्स हो गए हैं। पांचवा है हमारा मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम। मैक्सिमम आउटपुट यहां पे इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी टेलर साहब भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं। मैंने अभी अपने पहले वीडियोस में बताया है कि कोई भी जितने भी थ्योरिस्ट आए हैं उन्होंने अपने पहले वाले से कुछ ना कुछ जरूर उठाया है, कुछ ना कुछ जो उनका अच्छा लगा है वो लिया है। और टेलर साहब ने तो वैसे भी साइंटिफिकली बातें करी हैं, तो वो जैसे हमारा अर्ली थ्योरिस्ट में था कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट की बातें कर रहे थे, मशीन युग की बातें की थी। मशीन इसलिए लाई गई कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो, मैन पावर कम लगे, हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसी तरह से इन्होंने भी बोला कि मैक्सिमम आउटपुट हो इन द प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कहीं पर रुका हुआ ना हो। रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट की जगह हमारा ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट गेन करें ना। ये हमारा टेलर साहब का प्रिंसिपल्स था। 6th प्रिंसिपल है इनका लास्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। ऑफ ईच पर्सन, यहां भी वही बात की गई है कि जैसे ट्रांजेक्शनल डेवलपमेंट की बात करी है टेलर साहब ने, यहां पे ट्रांजेक्शनल डेवलपमेंट की बात करी है, ना कि एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की। टेलर साहब ने डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, सभी का डेवलपमेंट हो, एक एक के आउटपुट पर, इनपुट पर हमें ध्यान देना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ट्रांजैक्शनल डेवलपमेंट की बात की है कि जो जैसा काम करेगा, जैसा आउटपुट देगा, कंपनी को अपना मान के काम करेगा, मेहनत करेगा, टाइम नहीं देखेगा। जैसे कोई इंप्लॉइज होता है, कुछ इंप्लॉइज आलसी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होगा, और जो नहीं करेगा तो उसका नहीं होगा। उन्होंने मतलब ये नहीं कि समग्र विकास होगा, जो नहीं भी कर रहे हैं उनका भी विकास होगा, समग्र विकास की बात नहीं की है। इन्होंने ट्रांजैक्शनल डेवलपमेंट की बात करी है, जो जैसा काम करेगा उसका डेवलपमेंट वैसा होगा। ट्रांजैक्शनल डेवलपमेंट नॉट एक्सक्लूसिव
समग्र विकास की बात की है। ओके, ये थे हमारे टेलर साहब के प्रिंसिपल्स। यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट करा दे रही हूं कि ये हैं 6 उनका स्पेशली पूछा जाता है कि टेलर साहब के कितने प्रिंसिपल्स थे या टेलर साहब ने कितने प्रिंसिपल्स दिए। तो टेलर साहब ने, मेरे साथ दोहराइएगा, टेलर साहब ने 6 प्रिंसिपल्स दिए, 6 प्रिंसिपल्स। ओके, और कंसेप्ट इनके थे, कंसेप्ट भी 6 थे, 5 इनके कंसेप्ट थे। और जो फंक्शनल मैनेजमेंट की बातें हैं, मैनेजर फंक्शन की कंसेप्ट दिया है वो टेलर साहब ने दिया है, और मैनेजर प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं, वो हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं। और हार्मनी वाले में से हमेशा आता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन वाले में से आता है, वो ऐसे कोई एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि क्या बातें की। तो उन्होंने, टेलर साहब ने ट्रांजैक्शनल डेवलपमेंट की बातें करी हैं, समग्र विकास की बातें नहीं करी हैं। इसका मीन्स ये कहना चाहते हैं कि जो जैसा काम करेगा, जो भी एम्प्लॉय जैसा काम करेगा उसको वैसे, हाँ, वो लोग जो जैसे काम करेगा उसको वैसे वो डेवलपमेंट करेंगे, सबके साथ नहीं करेंगे। मीन्स कि जो उन्होंने एक अप्रोच दी थी ना, कंसेप्ट दिए थे, पीस रेट में वो सारी चीजें आ गई। तो वही यहां से उन्होंने प्रिंसिपल्स में डाला है, थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल मैं कराती हूँ। कल मैं इसकी पीडीएफ भी कल इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, और ग्रुप में जो भी बच्चे पेड कोर्सेज में हैं उनके भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। बाकी मैं कुछ चीजें ये पीडीएफ से कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।